बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर आप चाहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी पहुंच आप तक आसानी से हो सके और जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच भी सके। नाज़रीन, आज की वीडियो, इसके ऊपर मैंने कई दिन तक सोचा कि वीडियो करूं या ना करूं। कुछ सवाल थे मेरे जहन में जो मैं पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना चाहता था। वो सवाल इस वीडियो के एंड में आपको मिलेंगे। नाज़रीन, जब कोई बात किसी के अकीदे के बारे में करता है तो बात वहीं पर खत्म नहीं होती, और खास तौर पर जब आप कादियानी या अहमदी अकीदे की करते हैं या सियासतदान और मुल्ला अपना झूठ और जुर्म छुपाने के लिए मजहब कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या उसको अपना आसान हल समझते हैं, या सबसे बेहतरीन मजहब कार्ड खत्म नबूवत या कादियानी का इल्जाम किसी के ऊपर लगा देना, किसी को अहमदी कह देना ताकि ये लोग अपने जुर्म छुपा सकें। नजीर चौहान ने जो शहजाद अकबर पर अहमदी होने का इल्जाम लगाया, शहजाद अकबर बेचारे अपना अकीदा बताते फिर रहे हैं। उनका अकीदा कोई भी हो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि वो कौन है, किस अकीदे से हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि मेरा ईमान अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर है। और इसके बाद उन्होंने एक FIR नजीर चौहान के खिलाफ दायर की। एक बुजुर्ग एंकर हारून रशीद साहब, उन्होंने टीवी पर कुछ बातें की, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बातें बयान की। उनका कहना था कि किसी को कोई जरूरत नहीं कि किसी के अकीदे पर दखल अंदाजी करें। जी हाँ नाज़रीन, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी को ये इस बात का हक है ही नहीं कि कोई किसी के अकीदे के मुतालिक बात करता फिरे। मुझे कोई इख्तियार नहीं कि आपके अकीदे के मुतालिक मैं बात करूं या आपका अकीदा सही या दुरुस्त कहूं। बंदे का अकीदा और उसका ईमान ये अल्लाह ताला का मामला है, बंदों का ये मामला है ही नहीं। जब एक बंदा अपना अकीदा बताता है कि मैं फलां अकीदे से हूं तो मुझे ये बात मान लेनी चाहिए। तो किसी का कोई काम नहीं और ना ही किसी हुकूमत का काम है कि किसी को किसी के अकीदे के मुतालिक वो बात करें या कहें कि ये मुस्लिम है या ये मुसलमान नहीं है। ये बंदे और अल्लाह का मामला है खालिस्तान। जब कोई ये कहता है कि मेरा अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान है और मेरा खत्म नबूवत पर मुकम्मल कामिल ईमान है, तो आप कौन होते हैं उस पर बहस करने वाले? अगर वो झूठ बोलता है तो ये उसका और अल्लाह ताला का मामला है। हमारा ये इस बात के ऊपर कोई इख्तियार नहीं कि हम कहें कि ये झूठ बोलता है। हम कौन होते हैं? ये अल्लाह ताला का काम है। अल्लाह ताला के कामों को हमने क्यों अपने हाथों में ले लिया? अल्लाह ताला के काम अल्लाह ताला जानता है, हमारा कोई इख्तियार नहीं। ना ही हम किसी के अंदर जाके झांक कर देख सकते हैं कि ये शख्स झूठ बोलता है या सच। ना ही किसी हुकूमत या किसी मौलवी, किसी मुल्ला का ये इख्तियार है कि वो ये कह सके कि तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारा अकीदा ये नहीं। ये उसका मामला है। अगर वो झूठ बोलता है तो अल्लाह ताला उसकी पकड़ करेगा। नाज़रीन, हारून रशीद साहब ने जो बातें की वो सुनते हैं। जिसमें तमाम मकातब फिक्र मुत्तफिक है। एक आदमी कहता है इस चीज पे मेरा ईमान और अकीदा है, मेरा अल्लाह पे ईमान है, मेरा अल्लाह के रसूल पे ईमान है, खातमुन नबीयीन पे मेरा ईमान है। हमें कोई हक ही नहीं है इस पे एतराज करने का, हम बात ही नहीं कर सकते इस पे। जो किसी आदमी का अकीदा है, उसका ऐलान करता है, हमें उसे कबूल करना होगा। इसके सिवा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है शरीयत भी। बाकी फर्ज कीजिए कोई ऐसे शख्स है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, कोई शहजाद अकबर साहब की मैं कीजिए कोई शख्स है, उसके बारे में आयत करदा ऐलान फर्ज कीजिए दुरुस्त भी है, उसके ऐलान के बरक्स है, तो फिर उसका और अल्लाह का मामला है। बंदों का कोई काम उसमें दखल देने का नहीं है। आप इसमें और कोई सर्टिफिकेशन तारीख में अगर जाए बात लंबी हो जाएगी। मैं आपको वाकयात सुना सकता हूँ कि किन किन मौके पर बाद असहाब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए कि हालत जंग में उन्होंने हरीफ को कत्ल कर दिया जब उसने कलमा पढ़ा था, और उनका अंदाजा ये था ये जान बचाने के लिए कर रहा है।
तो आपने कहा कि तुमने उसके दिल में उतर के देखा था, और उसमें एक ऐसा शख्स भी था, एक से ज्यादा वाक्य आता है, उसमें एक ऐसा शख्स भी था कि जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद अजीज रखते थे, इतना अजीज रखते थे कि जिसकी। जी नाज़रीन, आपने सुना हारून रशीद साहब को, उन्होंने बहुत उम्दगी से सारी बात बयान कर दी है। अब मेरा एक सवाल है कि क्या हारून रशीद साहब अहमदियों से मुतल्लिक भी ऐसी ही सोच रखते हैं कि अगर वो कहते हैं, वो कलमा पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि हमारा खत्म नबूवत पर पक्का और कामिल ईमान है, तो क्या हारून रशीद साहब उनके मुतल्लिक ऐसी सोच रखते हैं? मेरा उनसे सवाल है। और पाकिस्तान के मुहज्जब और पढ़े लिखे अवाम से भी यही एक सवाल है कि क्या अगर एक अहमदी मुसलमान कलमा पढ़ता है तो आपको उसके ऊपर यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर नहीं करते उसके ऊपर यकीन, तो क्यों? उसकी वजह मुझे बताइए। क्या आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल कर रहे हैं या मुल्ला की बताई हुई मनगढ़ंत बातों पर अमल कर रहे हैं? नाज़रीन, फैसला आपने करना है। फैसला आपको करना है कि मुल्ला आपको गलत तालीम देकर आपकी जिंदगियों को जहन्नम बना रहा है, और आइंदा मौत के बाद की जिंदगी को भी आप खत्म नबूवत के नाम पर मर मिटने को तो तैयार हैं, लेकिन उस नबी की तालीम पर अमल करने को क्यों तैयार नहीं? उस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीम पर क्यों अमल नहीं करते? अहमदी तो अल्लाह ताला के फजल से खत्म नबूवत पर कामिल ईमान रखते हैं और अमल भी करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपने कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करेंगे। कितनी बदकिस्मती की बात है कि आप किसी के अकीदे का एहतराम नहीं करते, किसी के अकीदे पर गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं। क्या आपके नजदीक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तालीम थी? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। मौलवी आपसे आपका ईमान छीन चुका है। जरा सोचिए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं और आप क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और इस सवाल का जवाब भी आप मुझे जरूर देंगे कि क्या हारून रशीद साहब की जो बातें उन्होंने बताई हैं वो तालीम इस्लाम की तालीम है, और अगर है तो क्या आप उस तालीम के ऊपर अमल कर रहे हैं? क्या आप इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अमल कर रहे हैं या उसके बरक्स आपका अमल है? अगर एक अहमदी कलमा पढ़ता है तो क्या आपको मानना चाहिए, या आप ये समझें कि वो झूठ बोलता है या वो कलमा गलत पढ़ता है? आपके नजदीक ऐसा हरगिज नहीं। जब आप कलमा पढ़ते हैं तो हमें मानना चाहिए। जब कोई कहता है कि मेरा खत्म नबूवत पर कामिल ईमान है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर मुकम्मल ईमान है, तो हमें मानना चाहिए। हमें कोई इख्तियार है ही नहीं इस बात के ऊपर कि हम उसके ऊपर सवाल उठाएं कि ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है, सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। नाज़रीन, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नाज़रीन, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप अपने हिस्से का काम जरूर करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।